अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जनरल सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का एक और लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। दिस इज़ द 12th लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस और उनकी काइंड्स या टाइप्स क्या क्या होती हैं और उसके अलावा कुछ रूल्स देखेंगे कि उनके रूल्स क्या क्या हैं कि किस तरह से आप कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं या व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ यूजिंग कंजंक्शंस इन योर सेंटेंसेस। और इसके अलावा ये आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में काफ़ी हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द एंड एंड वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। और इसके एंड पे आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है, उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा एंड लेट मी नो के हाउ हैव यू लर्न एंड हाउ डू यू फाइंड दीज लेक्चर्स। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो प्लीज़ कीप ड्रॉपिंग योर फीडबैक इन द कमेंट्स। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। We have the content list for today's lecture. Conjunction उसकी kinds हम discuss करेंगे and then we'll have the rules for the use of conjunction. सेकंड स्लाइड पे आपको मेरी अचीवमेंट्स मिल जाती हैं, जो लोग नए हैं वो इनको देख सकते हैं। थर्ड पे आते हैं जी कंजंक्शन, उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच मेयरली जॉइंस टुगेदर टू सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड्स। तो दो या दो से ज़्यादा जुमले हो सकते हैं। बेसिकली दो जुमलों के दरमियान में एक कंजंक्शन आएगा, फिर अगले दो जुमलों के दरमियान में भी एक और कंजंक्शन आ जाएगी एंड मोस्टली इट इज़ यूज टू जॉइन सेंटेंसेस, लेकिन कभी कभार ये वर्ड्स को भी ज्वाइन करने के लिए यूज़ होती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आपके जाहिद एंड शाहिद आर ब्रदर। तो यहाँ पे ब्रदर्स, यहाँ पे एंड जो है वो आपके पास कंजंक्शन है। तो नीचे आपके पास एग्जांपल्स दी गई हैं। यूज ऑफ सम कंजंक्शंस लाइक एंड आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट सम ग्रोसरीज, but is another conjunction. She studied hard but she still did not pass the exam. Or would you like coffee or tea? So it was raining so we stayed indoors. If it rains we will cancel the picnic. And last we have because she couldn't attend the party because she was feeling sick. ठीक है जी। आगे आते हैं जी काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कौन कौन सी टाइप्स हैं, काइंड्स हैं कंजंक्शन की, उनके बारे में बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे। हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसकी हम सब टाइप्स भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। देयर आर थ्री प्राइमरी काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। प्राइमरी जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, देन वी हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड थर्ड वी हैव कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ऊपर आते हैं। A coordinating conjunction joins together clauses of equal rank. तो बेसिक डिफरेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इक्वल रैंक की क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, ठीक है जी। जबकि जब हम सबऑर्डिनेटिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी, सो दे विल नॉट हैव द इक्वल रैंक। So there are some examples of coordinating conjunctions like and, but, or, nor, so, for, yet वगैरह। नॉर्मली इन conjunctions के साथ हम दो clauses को coordinate करते हैं, equal rank के clauses को join करते हैं। For example, I want to go to the movies but I do not have any money। ठीक है जी। सो ये दोनों जुमले equal rank के हैं, हमने इनको but के साथ यहाँ पे join कर दिया है। आगे आती हैं जी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो जो हमने पहली प्राइमरी टाइप पढ़ी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उसकी ही सब टाइप्स चार हैं मेरे पास। ये भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। नॉर्मली ये आपको किसी ग्रामर में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे हम मज़ीद थोड़ी सी डिटेल में जाके इनको डिस्कस करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। फर्स्ट वी हैव द क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? दे मेरली ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर। सेंटेंसेस की टोन सिमिलर होती है, नेचर सिमिलर होता है और उनको आप सिंपली ज्वाइन कर देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। दीज आर द क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, वी कार्व्ड नॉट अ लाइन एंड वी रेज्ड नॉट अ स्टोन। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की नेचर एक ही तरह की है। ये भी नेगेटिव सेंस में जा रहा है और दूसरा जो जुमला है वो भी नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो दोनों की नेचर जो है वो सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि पहला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ऑपोजिट्स नहीं है, ठीक है जी। सेकंड टाइप पे आप आएंगे तो उसमें आपको ऑपोजिट मिलते हैं, जैसे कि एडवर्सेटिव कंजंक्शंस है। दे एक्सप्रेस ऑपोजिशंस और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। तो जब दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में ऑपोजिशन या कंट्रास्ट हो फिर हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। क्यूमुलेटिव हमने डिस्कस किया था, सेम नेचर या सिमिलर टोन के होते हैं और अगर ऑपोजिट टोन या फिर ऑपोजिशन या कंट्रास्ट को जाहिर करना हो तो वहाँ पे एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आती हैं।
और इसकी एग्जांपल आपके पास है ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। तो यहाँ पे कंजंक्शन हमारे पास बट है एंड इट इज़ यूज टू शो टू अपोजिट कॉन्सेप्ट्स के वो स्लो है लेकिन श्योर है। एक जगह पे एक साइड पे चीज़ पॉजिटिव है लेकिन दूसरी साइड पे नेगेटिव है। थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वी हैव अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो दो चीज़ों के दरमियान में चॉइसेस को डिस्क्राइब करने के लिए आप अल्टरनेटिव कंजंक्शंस यूज़ करते हैं और इन्हीं चीज़ों को आप बाद में यूज़ करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन में भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। दे एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स के यहाँ पे दो चॉइसेस के लिए आप यूज़ कर लेते हैं। और वो जो तीसरी टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शन दैट इज़ मेयरली फॉर द यूज़ ऑफ कंजंक्शंस इन पेयर्स। खैर अभी हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज, नीदर, ईदर और एल्स वगैरह जो है। अब ये देख रहे हैं कि आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों बल्कि दो चीज़ों के दरमियान में चॉइस को जाहिर करने के लिए ये सारी कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईदर सारा इज़ मैड और शी फेन्स मैडनेस। ठीक है जी। सो दोनों के दरमियान में चॉइसेस हैं, दो अल्टरनेटिव्स को जाहिर किया गया है। एंड लास्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वी हैव इलेटिव कंजंक्शंस। दे एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस के कोई चीज़ किसी से आपने अखज़ की है, डिडक्ट की है, कोई लॉजिकल आउटकम है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप इलेटिव कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। और इन कंजंक्शंस की एग्जांपल में हमारे पास आते हैं जी एज, फॉर, बिकॉज, हेंस, सो, देयरफॉर, थस, जो लॉजिक या फिर आउटकम वगैरह को जाहिर करने के लिए हो। फॉर एग्जांपल समथिंग सर्टेनली फेल इन फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश। तो कोई ना कोई चीज़ तालाब में लाजमी गिरी है क्योंकि मुझे तो एक स्प्लैश सुनाई दिया है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ यूज्ड फॉर इन्फ्रेंस कि भाई आई हर्ड अ स्प्लैश, तो मैं इससे इन्फर करता हूँ कि समथिंग सर्टेनली फेल इन, तो उसमें लाजमी कोई चीज़ गिरी हुई है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन वी हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि प्राइमरी कंजंक्शंस की हमारे पास सेकंड टाइप आती है। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। तो एक आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो स्टैंड अलोन एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसका कंप्लीट मीनिंग जानने के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड कर रही होती है या लिंक्ड होती है। सो उस दोनों को मिला के आप उनका कंप्लीट मीनिंग अखज़ कर सकते हैं। सो पहले हमारे पास इक्वल रैंक के थे क्लॉजेज, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज थी, लेकिन अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगी और दूसरी इंडिपेंडेंट होगी। सो कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इन कंजंक्शंस की एग्जांपल्स हैं हमारे पास आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, अनलेस, अनटिल, वाइल। तो ये कंजंक्शन जो है ये क्या डिस्क्राइब कर रही हैं? बेसिकली ये कनेक्शन डिस्क्राइब कर रही हैं या फिर डिपेंडेंस डिस्क्राइब कर रही हैं, या यू कहें कॉजेशन कर रही हैं, या फिर लॉजिकल आउटकम के हवाले से। ठीक है जी। सो एक चीज़ का लॉजिकल आउटकम दूसरी चीज़ होगी, तो दूसरी चीज़ जो है वो पहले के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दीज आर कंजंक्शंस यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग दिस मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल शी कुडंट स्लीप बिकॉज इट वाज टू नॉइजी। तो बिकॉज हमारे पास जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इट वाज टू नॉइजी का पूरा मतलब जानने के लिए या फिर उसकी सेंस बनाने के लिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या था भाई, उसके लिए हम पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखेंगे, शी कुडंट स्लीप। ठीक है जी। Next we have correlative conjunctions. These conjunctions surround a word or phrase and show that how two sentences or phrases are correlated. तो ये किसी एक वर्ड या फ्रेज को सराउंड करते हैं एंड दे शो कि दो सेंटेंसेस या फ्रेजेस जो हैं वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं एंड दे आर नॉर्मली यूज्ड इन पेयर्स। इनकी एग्जांपल्स में आपके पास हैं जी बोथ, बोथ के बाद एंड आएगा आपके पास, इसी तरह ईदर के बाद और आएगा आपके पास, नीदर के पास नॉर आ जाएगा, इसी तरह नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आ जाएगा, और वेदर और आ जाता है। ठीक है जी। सो दीज आर द कोरिलेटिव कंजंक्शंस के जो आप पेयर्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप शुरू में बोथ यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको पता है कि एंड बाद में लाजमी आता है। यही चीज़ हम आगे जाके रूल्स में भी देखेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास यू कैन ईदर कम विद मी और स्टे हियर। तो यहाँ पे आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है जी ईदर और। ठीक है जी।
आगे आते हैं जी, कुछ रूल्स हैं हमारे पास व्हेन यूजिंग कंजंक्शंस। देयर आर फ्यू रूल्स टू कीप इन माइंड। एक तो ये है कि अच्छा ये जनरल गाइडलाइंस है, इसके बाद कुछ 9-10 रूल्स हम अलहदा से भी पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ईच क्लॉज शुड एग्री इन नंबर। फॉर एग्जांपल शी सिंग्स एंड डांसेस, तो इसमें सब्जेक्ट शी है वो मैच कर रहा है वर्ब सिंग्स, और अगेन शी जो सब्जेक्ट है इट ऑल्सो मैचेस विद द वर्ब डांसेस। ठीक है जी। पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि व्हेन कनेक्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस विद कंजंक्शंस मेक श्योर दैट दे हैव अ सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कि उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक तरह का होना चाहिए। जब आपने वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करना है तो उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए। लाइक सारे जेरेंड हो सकते हैं, सारे इन्फिनिटिव्स हो सकते हैं, सारे फर्स्ट फॉर्म्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स या पार्टिसिपल्स वगैरह को मिक्स करके यूज़ करना शुरू कर दें। ठीक है जी। He enjoys reading, writing and playing sports. ठीक है जी। Next we have part number 3, consistency. Use conjunctions consistently in pairs when using correlative conjunctions. तो correlative conjunctions को यूज़ करते हुए consistency से करें कि either के बाद और जो है वो आना ही आना है। Either you come with us or you stay here, तो pairing either with or. And number 4 we have proper placement. Conjunctions should be used at the right place to avoid confusion. For example, I like both swimming and playing tennis. तो conjunction and जो है that connects to activities. ये both के बाद and आ रहा है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलें जी, हमारे पास आ जाते हैं आगे। जो मैंने आपको पहले बताया था कि 8-10 रूल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन रूल्स को आप समझ लें। आई होप कि यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल इन द यूज़ ऑफ कंजंक्शंस। पहला रूल है जी, द कंजंक्शन सो और एज एंड एज इज़ यूज टू, बेसिकली दो हैं तो आर यूज टू मेक अ कंपैरिजन। लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि सो के साथ जब आप एज यूज़ करते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होती है जी। ठीक है जी, इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि सो एज जो है ये पेयर आप नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो एज और एज है ये दोनों नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस के लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है जी, इसके एग्जांपल्स देख लें। As you behave, so you have to bear. Similarly, she is not as beautiful as you. She is as beautiful as you. So इसमें आपके पास as प्लस as आ रहा है, as प्लस as आ रहा है, और ऊपर so प्लस as आ रहा है। और so as हमने बताया था कि वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है, और as जो है वो बोथ नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है। रूल नंबर 2 है जी, द कंजंक्शन बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय कंजंक्शन एंड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको करते हैं स्किप। नंबर 3, लेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड एंड इट इज ऑलवेज फॉलोड ईदर बाय शुड, इसको भी अंडरलाइन कर दें। और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या तो उसके बाद शुड आएगा या फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है और उसके बाद या शुड आना चाहिए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। रिमेंबर द वर्ड्स नॉट, नो, नेवर कैन नॉट बी यूज्ड विद लेस्ट। लेस्ट ऑलरेडी एक नेगेटिव है तो डबल नेगेटिव आपने नहीं करना, वो रिडंडेंट हो जाता है। और ये अक्सर मिस्टेक भी होती है, आपके सेंटेंस करेक्शन में भी ये आई होती है अक्सर, तो इससे परहेज करना आप। एग्जाम्पल है जी, डांस केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, तो यहाँ पे लेस्ट के बाद शुड का यूज़ आया हुआ है जैसे कि हमने बताया। और दूसरी एग्जाम्पल है जी, डांस केयरफुली लेस्ट यू फॉल, तो लेस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हो सकती है। रूल नंबर 4, द कंजंक्शन दो ऑल दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ कॉमा और येट, तो जो कंजंक्शन दो और ऑल्दो है उसके बाद हमेशा या तो कॉमा आएगा या फिर येट आएगा। एग्जांपल देख लें, दो शी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट शी डिड नॉट क्रैक द एग्जाम, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉज आ रहा है और आपने अगर येट नहीं यूज़ करना तो आप कॉमा लगा देंगे और उसके बाद आप जुमला एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन अगर आपने येट यूज़ करना है फिर आप कॉमा नहीं लगाते। Although the diamonds are costly, yet people buy them because it adds to status. ठीक है जी। रूल नंबर 5, अनलेस एंड अनटिल आर नेगेटिव वर्ड्स, तो अनलेस और अनटिल जो है ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। अनलेस जो है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है और अनटिल जो है वो टाइम ओरिएंटेड होता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि अनलेस जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है और अनटिल जो है
टाइम ओरिएंटेड है, लेकिन बोथ आर स्टिल नेगेटिव वर्ड्स. रिमेंबर, डू नॉट यूज द वर्ड्स नेवर, नॉट, नो विद द क्लॉज कंटेनिंग अनटिल एंड अनलेस वर्ड्स. तो आपको पता है कि अगेन वो डबल नेगेटिव हो जाते हैं. द फादर आस्क्ड हिज डॉटर टू वेट अनटिल ही रिटर्न. तो अनटिल जो है यहाँ पे टाइम के लिए नेगेटिव वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज राइट हेयर. सिमिलरली अगर आपने एक्शन के हवाले से एग्जांपल देखनी है तो अनलेस द एम्प्लॉय वर्क्स हार्ड, तो एक्शन जो है उसका क्या है कि वो उसके वर्किंग हार्ड के बारे में कंडीशनल दे रहा है. द कंपनी विल नॉट प्रोग्रेस. ठीक है जी. रूल नंबर 6, always use the correct pair of conjunctions. pair of conjunctions like जो मैंने पहले आपको बताया correlative conjunctions होती हैं, वो करेक्ट पेयर में आपने यूज़ करनी है. लाइक नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो हमेशा आएगा. इसी तरह हार्डली के बाद आप व्हेन और बिफोर लगाएंगे. सिमिलरली नो सूनर के बाद आप देन लगाते हैं, देन नहीं लगाते, देन लगाते हैं, THAN. बेयरली के बाद व्हेन और बिफोर. सिमिलरली स्कार्सली के बाद व्हेन और बिफोर. एग्जाम्पल्स देख लें. नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज स्पीच देन द ऑडियंस अपलॉडेड. सिमिलरली द थीफ नॉट ओनली स्टोल जूल्स बट ऑल्सो टुक अवे द गिज्मोस. ठीक है जी. We have the rule number 7. The conjunction doubt or doubtful is followed by that in negative or interrogative sentences, whereas in affirmative sentences these are followed by if or whether. तो doubt या doubtful जो है उसके बाद क्या आना चाहिए. दो condition है आपके पास. अगर तो वो negative या interrogative sentences हैं तो उसके बाद that आएगा, और अगर affirmative यानी positive sentence है तो उसके बाद doubtful या doubt के बाद आप if और whether कोई भी लगा सकते हैं. एग्जाम्पल्स देखें. ही डाउट्स इफ ही कैन कम टू ड्रॉप यू. तो इसमें नेगेटिव नहीं है, सो वी हैव ओनली इफ और वेदर. वेदर या इफ कोई भी लगा लें हम. आई डोंट डाउट दैट ही इज वर्किंग हार्ड. तो यहाँ पे डोंट आपके पास आ गया नेगेटिव के लिए और डाउट भी आया, तो नेगेटिव प्लस डाउट या डाउटफुल के लिहाज से आप देखेंगे कि यहाँ पे दैट का यूज़ होना है. शी इज़ डाउटफुल वेदर शी विल अटेंड द पार्टी. Rule number 8, the conjunction from is followed by to and between is followed by and. तो ये भी एक पेयर्स में आप यूज़ करते हैं. from के बाद to आएगा और between के बाद and आएगा. एग्जाम्पल्स देख लें. it is difficult to choose between gold and silver. he keeps playing the guitar from morning to evening. Rule number 9, when more than two persons or things are involved, then none of or one of is used instead of neither or either. तो ये एक बेसिक मिस्टेक है जी कि neither और either जो है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए आप यूज़ करते हैं उनका कोरिलेशन बताने के लिए. लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो आप वन ऑफ या नन ऑफ यूज़ करेंगे, आप नीदर या इधर नहीं यूज़ करते. Examples. One of the employees complained about the manager. Similarly, none of the employees complained regarding the theft. And last rule for today, we have the conjunctions rather or other is followed by than. तो जो conjunction है rather या फिर other उसके बाद आप than लगाते हैं. Examples. You have no option other than you have no option than to go back to school. तो अदर के बाद आपने यहाँ पे दैन लगा दिया. सिमिलरली ही वुड रादर गिव अ कार दैन अ नेकलेस. ठीक है जी. तो ये थे जी सारे रूल्स. हमने काफ़ी डिटेल में कंजंक्शंस और उनके रूल्स और उनकी काइंड्स को डिस्कस किया है. अब आते हैं आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की बारी. सो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करें. सारे जो जवाब हैं अपने कमेंट सेक्शन में लिख दें एंड देन यू कैन सी कि उनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, और मैं भी आपके जवाब पढ़ता हूँ. सो लेट मी रीड दोस एज वेल. Which conjunction can be used to join two equal clauses? तो इनमें से कौन सी conjunction है जो कि दो equal clauses को join करती है? Similarly, question number 2, which conjunction is used to introduce a subordinate clause? तो subordinate clause को introduce करने के लिए इनमें से कौन सी conjunction use होगी? Number 3, which conjunction shows a relationship of cause and effect? तो इनमें से कौन सी conjunction ऐसी है जो कि cause और effect का relationship describe करती है? Number 4, which pair of conjunctions is used to link similar elements in a sentence? Similar elements को connect करने के लिए कौन सा pair of conjunctions जो है आप यहाँ पे use करते हैं? And number 5 we have Sarah loves to dance dash she also enjoys singing. तो यहाँ पे कौन सी conjunction आएगी? You should put that here as well. 5 जुमले हैं और पांचों को आप याद कर लें. लाइट चली गई. खैर
यहाँ पे आपके पास आंसर की है, आंसर की से अपने आंसर्स मैच कर लीजिए एंड लेट मी नो के हाउ यू फेयर्ड, और आपका आपके जवाब जो है वो कैसे रहे। और इसके अलावा अपने ग्रेड्स जो हैं वो कमेंट्स में मेंशन कर दें कि आपके कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं, एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम एज सून एज पॉसिबल, एंड कीप supporting me and keep supporting the channel by sharing the videos with your friends and other people so that they can also benefit from these free videos. Make sure that you like and subscribe, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.